ये कहा था कि जो आपत्ति पड़ेगी ध्यान धरोगे बाणासुर तो आपकी मैं सहायता करूंगा। हाँ वो कहाँ चली गई आपकी? तो चलिए जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है वहीं पर मुझे ले करके चलिए। चलिए भोलेनाथ, जल्दी आइए। चल तैयार हो जा। जाओ वहाँ पीने की दे लाइट लग रही है, लाइट लग रही है। अरे ये तो कन्हैया है। अरे भोलेनाथ कहो कन्हैया, आज हमारा बड़ा सुखा है। हे कन्हैया सुनो। अरे बाणासुर लो, ये मेरा त्रिशूल लीजिए और मुझे अपना धनुष बाण दीजिए और जाओ तुम सेना से युद्ध जा करके कीजिए और मैं इधर कन्हैया से युद्ध करूंगा। जाइए। हे कन्हैया मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये क्या भोलेनाथ कर रहे हो? तुमने तो बड़े शत्रु के सामने तूने मस्तक अरे झुका रहे हो। वापस आ गए। जाओ सेना से युद्ध करो और मैं इधर कन्हैया से युद्ध करने जा रहा ठीक है भोलेनाथ, करता हूँ। जल्दी जाइए। इसको समाज पर तो छोड़ना नहीं। वाह। अरे कन्हैया कहो भोलेनाथ, आज ये हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हो? जौन जौन बैठे हम तुम सोई जाओ फिर कुछ प्रोग्राम कर लो जगिए तुम पब्लिक बड़ी है यार। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे कि आपके हाथ में बढ़िया बढ़िया वो जो हाथों में और होठों पर हमेशा मुरली धारण रहती थी और आज ये आपके हाथ में धनुष बाण, ये क्यों? हे भोलेनाथ हाँ, आज हमारे हाथों में धनुष बाण जानने का कारण जानना चाहते हो? हाँ, आज हमारा पोता बाणासुर की कैद में है और हम अपने पोते अनिरुद्ध को छुड़ाने ही तो आए हैं और मैं आज इस दुष्ट बाणासुर को समाप्त करके अपने पोते को वापस ले जाऊंगा। अच्छा, परंतु कन्हैया ये नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते भोलेनाथ? आज तुम अपने पोते अनिरुद्ध कुंवर को धनुष बाण लेकर के छुड़ाने के लिए आए हो। तो मैं भी अपने बाणासुर भक्त का मैंने प्रण किया था कि बाणासुर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आएगी तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए अवश्य आ जाऊंगा। इसलिए मैं धनुष बाण लेकर के अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूँ। अरे वाह भोलेनाथ, आज तुम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए हो। अरे भोलेनाथ तुम जाओ कैलाश पर्वत पर और गांजा भांग की गोली खाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। भोलेनाथ कन्हैया हो भोलेनाथ, मैं वहां जाकर के भांग खाऊं और तुम जाओ वो गोपियों में जा करके जाओ नाच दिखाओ जा करके और गोकुल में जा करके माखन चुरा चुक करके खाइए जा करके और यहाँ एक धनुष बाण लेकर के आए हो अपने पुत्र अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए। अरे भोलेनाथ सुनो मेरी बात को भोलेनाथ, कि खाते हो भोला भागी सदा और नचते हो भूतों पे
में मस्त रहो और जब भांग की गोली खाओ तुम्हारे युद्ध स्थल में कोई काम नहीं होगा। अरे कन्हैया सुनो, मैं तो भांग की गोली खाता हूँ परंतु तुम कुछ नहीं करते हो। मैं क्या करता हूँ भोलेनाथ? बताओ बताओ बता दो। अरे गोकुल में घर घर जा करके, गोकुल में घर में जाकर हाय माखन तुम खूब चुराते थे। गोकुल में घर में जाकर अरे तुम माखन खूब चुराते थे। अरे ललिता और विशेखा की मटकियां फोड़ तुम देते थे। अरे ललिता और विशेखा की, अरे ललिता और विशेखा की मटकियां फोड़ तुम देते थे। कन्हैया जाओ गोकुल में घरों घरों में जा करके माखन खा चुरा चुरा करके खाओ। और वो समय नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया। ललिता विशेखा गोपियां थी, उनकी मटकियों को फोड़ डालते थे। जाओ वही कार्य करो, ये धनुष बाण सब ले जाओ ले जाओ। अरे भोलेनाथ शायद तुम ये भूल गए हो, यही चोर यही मटकियां फोड़ने वाला एक बार तुम्हारे प्राणों को बचाया था, वो एहसान भूल गए भोलेनाथ। और जानते हो आखिर कौन से प्राण कहाँ पे बचाया था? वाह भोलेनाथ, आप इतनी ही जल्दी हमारे एहसानों को भूल गए। अच्छा तो सुनो भोलेनाथ कि वरदान दिया था भस्मासुर को कि भगते भगते तुम कि वरदान दिया भस्मासुर को कि भगते भगते तुम फिरते थे। कि मैं छिलता कर लेता था तुम मेरे पास मैं छिलता कर लेता था अरे भोलेनाथ वो बात भूल गए। कोई भक्त तुम्हारा थोड़ी सी तपस्या कर देता है, आप तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बिना सोचे समझे वरदान को दे देते हो। और जब वरदान देते हो उसके बाद में वही भक्त तुम्हारे प्राणों को लेना चाहता था, तब इसी नचनिए ने, इसी चोर ने आपके प्राणों को बचाया था। वो ऐसा भूल गए भोलेनाथ, आप मुझे चोर बतला रहे हो। आपने मेरे प्राण बचाए थे तो मेरा तो कर्तव्य है, मेरी जो तपस्या करेगा तो क्यों ना उसे वरदान प्राप्त करूं, क्यों ना दूर से। कन्हैया परंतु भोलेनाथ हाँ तुम्हारा कर्तव्य है हाँ भक्तों को वरदान देना। हाँ तो आज मैंने भी अपने दाऊद जी से प्रण किया था। अच्छा मैं अपने पोते को आज शीघ्र ही छुड़ा कर के लाऊंगा। तो मैंने भी प्रण किया है अपने भक्त से कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार हूँ, इसलिए धनुष बाण लेकर के आया हूँ। हे भोलेनाथ हाँ परंतु आज मैं क्या देख रहा हूँ, आज ये युद्ध हमारा तुम्हारा युद्ध हो रहा है। हाँ और भोलेनाथ मैं आज सब समझ गया हूँ, सब जान गया हूँ भोलेनाथ। क्या जान गए? जानते हो भोलेनाथ कि वो साके पर्दा यज्ञ तुम हो
हे भोलेनाथ फोटो ही खिंचवा देंगे। आज ऊषा के वरदायक तुम ही हो। हाँ, और हमारा पोता तुम्हारे ही वरदानों से अपने जिंदगी से गायब हुआ है। हे भोलेनाथ, हाँ मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ, आज तुम हमारे मार्ग से हट जाओ और मैं अपने पोते को यहाँ से आज से छुड़ा करके ले। एक कन्हैया, यदि मार्ग से हटने की बात कर रहे हो तो ये कभी नहीं हो सकता। मुझसे युद्ध कीजिए और तब छुड़ा करके ले जाइए। हे भोलेनाथ, हाँ आज तुम युद्ध की चेष्टा करते हो और तुम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए हो नहीं। और जानते भोलेनाथ, हाँ कि तुमने ही सहसे उपाय रचा है कि अपने भक्त को नीचा भी दिलाना चाहते हो। तुम्हारी भक्ति बने रहे, तुम तो यही सोचा करते हो, परंतु आज मैं भी देखता हूँ तुम उस बाणासुर की रक्षा कैसे करते हो। मैं भी अपने पोते को यहाँ से ले बिना सदा। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। हे प्रभु क्षमा कीजिए। हे प्रभु भोलेनाथ क्षमा कीजिए नाथ। अरे हे क्षमा निधि अब क्षमा करो, या भी कोई दिन आया है। क्षमा करो, या
कीजिए नाथ। और जिसने अपने ही जीवन धन को जीवन दुश्मन ठहरा करके रखा है प्रभु, अब बतलाइए प्रभु, यदि हमारा और आपका युद्ध ऐसे ही छिड़ा रहा तो ये युद्ध कभी नहीं बंद हो सकता है प्रभु। हाँ, और अब आप ही बतलाएं कि मैं क्या करूं नाथ, कुछ समझ में मेरी नहीं आ रहा है। तो सुनो प्रभु, यदि आपका और हमारा युद्ध ऐसे ही छिड़ा रहेगा तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। इसलिए सुनो प्रभु, मैं एक उपाय बतला रहा हूँ जिससे हमारा आपका युद्ध अवश्य बंद हो सकता है और बाणासुर का कल्याण भी हो सकता है प्रभु। वो कौन सा उपाय है भोलेनाथ? ये प्रभु, आइए हमारा और आपका युद्ध फिर से शुरू होगा, और जिस समय हमारा आपका युद्ध शुरू हो तो आप हमारे ऊपर एक आलस्य बाण छोड़ेंगे ना, और जिस समय हमारे ऊपर आलस्य बाण छोड़ेंगे तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा, और उसी समय बाणासुर आपसे युद्ध करने के लिए आ जाएगा। आइए प्रभु, हमारा आपका युद्ध शुरू भोलेनाथ। हाँ, यदि आपकी इच्छा है तो आज हमारा तुम्हारा युद्ध फिर से प्रारंभ होगा। हे नाथ, सुनो प्रभु, अरे इतनी दया हो भगवान, अरे इतनी दया हो भगवान, जब जन्म तू सदा हो, इतनी दया
क्षमा कर भगवान, क्षमा कर दो भगवान। और जैसा मैंने अभिमान किया और वैसा फल में पाया है। और दीनानाथ दया करिए बस तुम्हारे। दीनानाथ दया करिए बस भगवान, मैं युद्ध करते करते बहुत परेशान हो गया। हे बड़ा सर, आज तुम हमसे क्षमा मांग रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और जो तुम्हारी बाहों में इन 1000 भुजाओं में इतनी ताकत, इतनी खुजलाहट है, मैं उसको भी शांत कर दूंगा। इसको कम कर दो भगवान। और हे बड़ा सर, भगवान, हमारे सन्मुख आओ, मैं तुम्हारी भुजाओं को अवश्य शांत अथवा कम कर दूंगा। शांत कर दो भगवान। हमारे तुम्हारे 898 भुजाएं काट दी हैं और पुनः तुम्हारे 2 ही भुजाएं रह गई हैं। भगवान, 996 भुजाएं को काट दिया, 4 भुजाएं रह गए तो भगवान। और भगवान, मैं आपके पोते को मैं वापस करता हूँ। ठीक है बाणासुर, हमारे पुत्र को शीघ्र वापस कर दो और हमारा पुत्र और हमारे ताऊजी हमारे रास्ता दिखते होंगे। जाओ, आज शीघ्र हमारे पुत्र को बुलवाओ। कटोरीलाल और अर्नब रवानगी छोड़ करके चले गए। भगवान, अमृत और उषा को मैं अवश्य बुलवाता हूँ। मंत्रीवर, उषा और अमृत को लाया जाए। ऐसी आ गया महाराज। उषा और अमृत को बेटी उषा, आओ ना भैया।